दोस्तों स्किन का ध्यान रखते रखते हम बहुत बार एक गलती कर जाते हैं, वो ये कि हम अपने बालों पर ध्यान ही नहीं देते। और बालों पर अगर हम ध्यान नहीं देते और अगर हमें किसी फंक्शन में जाना हो, किसी गेट टुगेदर में जाना हो, तो ना चाहते हुए भी हमें अपने बालों को लपेट करके एक जूड़े जैसा बना लेना होता है, ताकि हमारे बिखरे हुए बाल या फिर ऐसे बाल जो कि मैनेज ही नहीं हो रहे हैं वो कोई देख ना सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक सही तरीका है? तो डेफिनेटली नहीं। अगर आप अपने बालों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आपको दोनों को ही इक्वल टाइम देना होगा। और इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक DIY हेयर स्पा क्रीम के बारे में। ये हेयर स्पा क्रीम एक घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर के बन के तैयार हो जाएगी। और अगर आप इसे हफ्ते में एक बार लगाते हैं 4 से 6 हफ्तों के लिए लगातार बिना किसी गैप के, तो डेफिनेटली आपको यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको इस रेमेडी में विश्वास करना होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि विश्वास एक वो चाबी है जो बंद से बंद ताले को भी बहुत आसानी से खोल देती है। आपको किसी बीमारी से परेशान है या आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बहुत क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी पढ़ाई करके आया है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन आपका विश्वास नहीं है। अब वो कितनी ही बेहतरीन दवाई दे दे, आपके ऊपर वो काम नहीं करने वाली है। अगर आप इस बात में यकीन करते हैं तो मेक श्योर कमेंट के अंदर मुझे यस ज़रूर लिख करके बताएं। और इसका उल्टा, अगर आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो शायद झोला छाप भी हो सकता है, लेकिन आपको उसके ऊपर विश्वास है, ट्रस्ट है, वो आपको सिर्फ पानी भी दे देगा ना, तो वो आपके लिए अमृत का काम करता है। तो किसी भी रेमेडी का आपके ऊपर काम करना या काम नहीं करना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका उस रेमेडी में, उस डॉक्टर में या उस बताने वाले व्यक्ति पर कितना विश्वास है। मेक श्योर अगर आप इस बात से तारुफ करते हैं, यकीन रखते हैं, तो कमेंट में मुझे ये ज़रूर लिख के बताइएगा। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जहां पर हम बात करने वाले हैं DIY हेयर स्पा क्रीम के बारे में, जो घर में बना करके तैयार होगी बिना किसी खर्चे के। और बालों को रिजल्ट्स जो मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 100%। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, जो आता है आप ही की तरह हमारे सोशल मीडिया परिवार के किसी मेंबर द्वारा, जिन्होंने मेरे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को ट्राई किया होता है और उन्हें बहुत रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसको देख करके उन्हें लगता है कि ये तो फीडबैक सर को ज़रूर पहुँचाना चाहिए। तो आज का जो फीडबैक है दोस्तों वो मिला है मुझे पिंकी पांचाल जी की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि हेलो सर, मैं ले रही हूँ आपका बताया हुआ सिबकथॉर्न बेरी पाउडर और मुझे इसको लेते हुए 15 दिन हो गए हैं। मेरी स्किन में मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, मतलब पहले से फर्क है हाथों की स्किन में भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनोज, थैंक यू सो मच पिंकी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं और शायद आगे भी कहता रहूंगा कि अगर आपको खूबसूरती चाहिए तो चेहरे पर लगाने की जगह अपने शरीर को अंदर से आप हेल्दी बनाइए। आप अंदर से जितना फिट रहोगे, अंदर से जितना हेल्दी रहोगे, उतना बेहतरीन जो रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शरीर को अंदर से हेल्दी बनाना। और अगर हेल्दी बनाने की बात आती है और एजिंग को आप डिले करना चाहते हो, तो सिबकथॉर्न बेरी पाउडर मेरा एक फेवरेट एक प्रोडक्ट है, जो अपने पिछले कई सारे वीडियोस में मैं कवर कर चुका हूं। दोस्तों जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि सिबकथॉर्न बेरी जो होती है वो बेसिकली बर्फीली जगहों पर उगने वाली एक बेरी होती है, जो कि नीम की निम्बोली की तरह हमें दिखाई देती है। इसे सुखाकर क्रश करके इसका पाउडर बनाया जाता है और इस पाउडर को रोज रात को सोने से पहले अगर हम 1 चम्मच गर्म दूध या गर्म पानी के साथ सेवन करते हैं, तो ये हमारे शरीर में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे ना सिर्फ चेहरा खूबसूरत बनता है, बल्कि जैसे पिंकी जी ने कहा कि हाथों की झुर्रियां भी दूर होती हैं। शरीर में जहां जहां भी आपको रिंकल्स नजर आएंगे, बुढ़ापा नजर आएगा, वो सब कुछ आपका दूर हो जाने वाला है। सो मेक श्योर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों अब लौटते हैं DIY हेयर स्पा क्रीम की तरफ। तो इसे बनाने के लिए जो नंबर 1 इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों वो है भिंडी। भिंडी के अंदर होता है बहुत सारा एक लसलसा एंजाइम, जिसे कहा जाता है क्वार। क्वार जो होता है ना, वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बेसिकली बहुत महंगे जो आप हेयर ट्रीटमेंट्स कराते हो ना, उनके अंदर होता है। और ये क्वार पता है क्या करता है? ये क्वार आपके बाल के अंदर जो क्यूटिकल लेयर होती है, जिसको कि बाल की सबसे बाहरी वाली लेयर कहा जाता है, उस क्यूटिकल लेयर के बीच में जो गैप होता है, उस गैप के अंदर भर जाता है और भर करके ये आपके बाल को स्मूथ बना देता है। इसको ऐसा समझो कि जब
जब अपन हमारा घर बनवाते हैं तो घर में ईंट की चुनाई होती है, पत्थर की चुनाई होती है, उसके ऊपर प्लास्टरिंग होती है और वो प्लास्टरिंग के लिए जो सीमेंट यूज़ होता है ना, वो दीवार को थोड़ा सा खुरदरा कर देता है। लेकिन उस खुरदरी दीवार को आपको स्मूथ करना है तो अपन क्या करते हैं, हम उसके ऊपर बिरला पुट्टी लगाते हैं, फिर उसके ऊपर चौक मिट्टी लगाते हैं, फिर उसके ऊपर प्राइमर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हम पेंट लगाते हैं। तो ऐसा करने से जो खुरदरापन जो होता है, बीच बीच में जो गैप्स होते हैं, वहाँ पर ये पुट्टी, ये चूना मिट्टी भर जाती है, जिसकी वजह से दीवारें स्मूथ हो जाती हैं और एशियन पेंट वाले से कहते हैं दीवारें बोल उठेंगी। तो दीवारें नहीं बोलती हैं, बेसिकली उसकी खूबसूरती बात कर रही होती है हमारे साथ में। बिल्कुल वैसे ही आपके ना बोलने वाले बाल भी इतने ज़्यादा शानदार हो जाते हैं इस क्वार की मदद से कि आपके बाल भी बात करने लगते हैं। तो भिंडी जो है वो यहाँ पे हमें लगभग 15 से 20 टुकड़े लेने, 15 से 20 पीसेस लेने, मेरे कहने का मतलब ये है। अब आप इसे अच्छे से बारीक 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 काट लीजिए। जितना बारीक आप यहाँ पर काटोगे उतना ज़्यादा क्वार आपको यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि क्वार जो है ना वो लसलसा पदार्थ है। अब लगभग 15 से 20 भिंडियाँ काट के आपने बारीक बारीक एक पाउडर जैसा या एक पेस्ट जैसा बना लिया। इसे अब आप 100 ml पानी के अंदर, या लगभग आधा से पौना ग्लास जो पानी है उसके अंदर आप डाल दीजिए और लगभग उसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 4 से 5 घंटे के बाद जब आपका ये लसलसाहट जो है इस पूरे तरीके से पानी में आ जाएगी, इसे आपको कॉटन के कपड़े में डालना है और कॉटन के कपड़े को अच्छे से ट्विस्ट करके बढ़िया से आपको इसके अंदर जो क्वार है, जो चिपचिपा पदार्थ है ना, ये पूरा निकाल लेना है। छलनी का अगर आप इस्तेमाल करोगे ना तो क्वार पूरा नहीं निकलेगा, कपड़े का इस्तेमाल करोगे तो ये पूरा निकल जाएगा। तो बढ़िया से ये चिपचिपा, ये लसलसा पदार्थ जो है ये निकाल लीजिए। तब आपका जो पानी है वो पूरा लसलसाहट वाला हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको मिलाने हैं 4 इंग्रेडिएंट। पहला इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको इस क्वार वाले पानी के अंदर ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है ना वो आपके इस हेयर स्पा क्रीम को बॉडी देने वाला है और जितना ज़्यादा अच्छा स्मूथ आप टेक्सचर का हेयर स्पा क्रीम बनाओगे उतना वो बाल पर टिकेगा, वो फिसलेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं और उतना अच्छी वो लेयर, उतनी अच्छी वो कोटिंग जो है वो आपके बाल के ऊपर दे देगा। तो यहाँ पर हमें एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना है लगभग 5 चम्मच, मतलब कि 20 से 25 ग्राम के आसपास। एलोवेरा जेल की जब भी बात आती है मैं हमेशा कहता हूँ कि पेड़ से निकाला गया एलोवेरा जेल आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर होता है कि येलो रंग का या पीले रंग का टॉक्सिक मटेरियल जो आपकी स्कैल्प के साथ लग करके बालों के अंदर फंगल इन्फेक्शन कर सकता है, डैंड्रफ कर सकता है। तो आपको मार्केट से बना हुआ प्रोसेस्ड 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल खरीदना है। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स का एलोवेरा जेल लेना चाहिए जो कि 100% ऑर्गेनिक है। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो 4 से 5 चम्मच अपने एलोवेरा जेल यहाँ पे डाल दिया है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड करना है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि ये एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है। नेचुरल ह्यूमिक्टेंट का मतलब होता है हवा के अंदर जितनी नमी है उसको एब्जॉर्ब करके, उसको अवशोषित करके आपके बाल को, आपकी त्वचा को देने वाला। और ग्लिसरीन एक बेहतरीन ह्यूमिक्टेंट का काम करता है। ग्लिसरीन जो है वो आपको यहाँ पर डालना है 2 चम्मच, मतलब लगभग 10 ml के आसपास। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको इस क्वार वाले लिक्विड के अंदर ऐड करना है वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों का बनाया हुआ पाउडर। तो अगर आपके आसपास गुड़हल के फूलों का पेड़ है तो 20 से 25 आप फूल तोड़िए, सुखाइए, पाउडर बनाइए, क्रश कीजिए और उस पाउडर को आप इसके अंदर डाल दीजिए। अगर आपके पास में कोई पेड़ नहीं है तो मार्केट से भी बहुत अच्छा आपको हिबिस्कस फ्लावर पाउडर मिल जाएगा, मैं उसके लिए आपको लिंक दे दूंगा। मेक श्योर आप उसका 1 से 1.5 चम्मच जो पाउडर है वो इस मिक्सचर के अंदर डाल दीजिएगा। ये आपकी जो एंजाइम्स की कमी हो जाती है आपकी बालों के अंदर, आपकी स्कैल्प के अंदर, उनको रिपेयर करने में, उनको पूरा करने में आपकी मदद करेगा। नंबर 4 और लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करना है वो है 4 से 5 विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई के जो कैप्सूल्स है ना वो आपके बालों को नरिशमेंट देते हैं, आपके बालों की ड्राइनेस को, फ्रीजीनेस को, या जो मैनेजेबल नहीं है आपके बाल, उनको ख़त्म करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको यहाँ पर 4 से 5 कैप्सूल्स जो है उनको तोड़ना है, अच्छे से उसका जो लिक्विड होता है वो निकालना है और इस स्पा क्रीम के अंदर ऐड कर देना है। अब स्पा क्रीम को हफ्ते में 1 बार आपको लगाना है, बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक, और 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 से 2 घंटे जब आप इसे छोड़ रहे हो तो ये याद रखिए कि अपने बालों को ना आपको बांध लेना है, खुला नहीं रखना। बंधे हुए बालों में क्या होता है, थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब 1 से 2 घंटे के बाद पहले अपने बालों को प्लेन पानी से वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद आपको उस दिन, जिस दिन आप ये स्पा क्रीम लगा रहे हो, उस
दिन शैम्पू नहीं करना है। अगले दिन आपको शैम्पू करना है ताकि आपके बालों में ये जो क्वार आपने लगाया था, भिंडी का जो एंजाइम था वो प्रॉपरली आपके बालों के ऊपर काम कर ले। अगले दिन जब आप शैम्पू करोगे तो मेक श्योर कि आपको माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना है। कभी भी आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग या फिर केमिकल या फिर मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो मेरा यहाँ पे हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग इसे ऑलरेडी यूज़ करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। जो लोग यूज़ कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या कुछ रिजल्ट्स इसने दिए हैं। ये एक ऐसा फॉर्मुलेटेड शैम्पू है जो 2 दिन के बच्चे से लेकर के आप किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक, 100% माइल्ड और बहुत ज़्यादा सेफ। इस शैम्पू से अपने बालों को वॉश कीजिए और देखिए आपके बालों में पार्लर से भी लगभग 8 से 10 गुना ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि महंगे सैलून ट्रीटमेंट्स के अंदर जो क्वार एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है वो हमने भिंडी से चुरा करके हमारे बाल को यहाँ पे हमने डिलीवर कर दिया है। तो मेक श्योर इसे 4 से 6 हफ्तों तक लगातार कीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है आपके बाल अभी भी ज़िद्दी हैं, पूरी तरीके से मैनेजेबल नहीं हुए, आप इसे ज़िंदगी भर चालू रख सकते हैं हफ्ते में 1 बार। ये आपको निराश नहीं करेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं वो देने वाला है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो लाइक का बटन दबाइए, परिवार को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल के बटन को हिट कीजिए और अगर आप देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपका प्यार आप मुझे ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।